हालेलुया। पीछे सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? बस वो स्पीकर मंगा देना। हालेलुया। लिखिए, जब कोई दूसरे से प्रेम करना नहीं चाहता या नहीं करता, वह डर को उन लोगों को जरा शांत कर देना, गौरी जरा शांत कर देना। वो डर को अपने जीवन में कार्य करने की इजाजत देता है, कार्य करने के लिए इजाजत देता है, जिसके द्वारा शैतान उसके जीवन में कार्य करता है। पढ़िए क्या लिखा आपने? जब कोई व्यक्ति दूसरे से प्रेम करना नहीं चाहता या नहीं करता, वह डर को अपने जीवन में कार्य करने की इजाजत देता है। कौन किसको इजाजत देता है? डर को। और डर को जब इजाजत मिलता है तो क्या होता है? शैतान को उसके जीवन में। अब बताइए, हमारे जीवन में कई अलग अलग प्रकार के रिश्ते होते हैं, खास करके आपको कौन ज्यादा दर्द देता है? आपके जीवन में सबसे ज्यादा दर्द कहां से होता है? दर्द होता है ना? कौन आपको ज्यादा दर्द देता है? अगर आपका पति इधर बैठा है तो मुंह मत खोलो। अपने लोग हमको क्यों दर्द ज्यादा देते हैं? क्योंकि हमको उनसे ज्यादा अपेक्षा भी है। जब आपकी अपेक्षा है और वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो दर्द होता है। और जब किसी ने आपको दर्द दिया तब आपको उससे रिश्ता बना के रखना है कि उससे दूर जाना है? सच? ले, फिर तो हम तो गलत चर्च में आए पढ़ाने के लिए। तो जब हमारी भावनाएं दर्द से भावनाएं विरुद्ध होता है तो हमको उस व्यक्ति से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। तो अभी हम विश्वास से चलते हैं या डर से चलते हैं? और जहां पे डर चलता है तो क्या होता है? शैतान को मौका मिलता है उसके जीवन में कार्य करने। उदाहरण देता हूं, बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा सॉल। उसका नाम क्या? बड़ी क्या नाम है? सॉल, राजा। और सॉल ने आज्ञा का पालन नहीं किया है। तब आज्ञा का पालन नहीं किया, इसके लिए क्या हुआ? ईश्वर ने और एक व्यक्ति को चुन लिया। उसका नाम है तो इसी तरह जब हम आज्ञा का पालन नहीं करता है तो क्या प्रभु हमारे लिए रुका रहता है कि हमारे बदले दूसरे को खड़ा करता है?
सोच लो। तो दाविद को चुना, सॉल को नकारा। दाविद ने विश्वास से गोलियत के साथ युद्ध किया और वो युद्ध में जीत गया। गोलियत का गर्दन काटा और जैसे ही गोलियत मर गया, इजरायली सेना फिलिस्तीन पे आक्रमण करके जीत गई। अब बहुत मनोरंजन हुआ, सब लोग खुश हो गए और दाविद गोलियत का गर्दन हाथ में लेकर जेरूसलम में चल रहा था और सब स्त्रियों ने, किसने 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 जैसे ही दाऊद को देखा वो लोग गीत गाने लगे। सॉल ने कत्ल किया 1000 और दाऊद ने कत्ल किया। तो ये सुनकर सॉल के दिमाग में क्या है, अब मुझे बराबर मालूम नहीं, मेरे को याद नहीं 100 था कि 1000 था या 1000 था कि 10,000 था, लेकिन ऐसे गीत गाया। सॉल के अंदर क्या है, क्या है, जलन है, जलन है। तो ये कहां से आया शब्द सुनकर? क्या दावीद वही था जो गीत गाता था और सॉल के शरीर से दुष्ट आत्मा भागता था? क्या दावीद ने अच्छा कार्य किया कि बुरा कार्य किया? अच्छा कार्य करने के बावजूद सॉल ने उससे प्रेम किया कि उससे जलन किया? अब सॉल के अंदर क्रोध आया, उसके मन में शैतानी विचार आई। सारे लोग दावीद के जय जयकार कर रहे हैं। अब तो दावीद मेरे को खत्म, सॉल सोच रहा है दावीद मेरे को कत्ल करेगा और वो खुद राजा बन जाएगा। तो दावीद को, सॉल को आया गुस्सा। जब दावीद प्रभु की आराधना करता है, गीत गाता है, तो सॉल उसके हाथ में भाला लेता है और उसके ऊपर फेंकता है, लेकिन वो भाला उसको छूता नहीं है क्योंकि वो प्रभु के रक्षण में है। पहले बार होता है, दूसरे बार होता है तो दावीद समझता है अगर मैं यहां पे रहूंगा ये जरूर मेरी कत्ल करेगा। तो दावीद भागता है। क्या दावीद ने अच्छा कार्य किया था? क्या दावीद ने सॉल के ऊपर जलन किया? सॉल ने दावीद के ऊपर जलन किया, मारने की कोशिश कर रहा था। अब डर किसके अंदर था, सॉल के अंदर कि दावीद के अंदर? ऐसे आपके जीवन में कभी हुआ है? गौरी को तो सब लोग पहचानते, मेरे को कोई नहीं पहचानता यार। मेरे को भी जलन हो रही है गौरी पे। कौन, किसको? मैं उदाहरण दे रहा हूं भाई। हालेलुया। जलन हो सकती है। सॉरी, जलन हो सकती है। तो दावीद भागता है, छुपता है। अब सॉल राजा उसके पीछे शिकार करने निकलता है, सॉरी, और दावीद डर के एक गुफे में छुप जाता है।
सॉल अपनी सेना लेके आता है। कितने लोगों को? ओ थैंक यू जीसस। कितने लोगों को लेके आता है? 3000। कितने? किसको ढूंढने? एक दाविद को। पूरा सेना ढूंढ रहा है और दाविद किधर छुपा है? गुफे में। और अचानक सॉल को लगा पेट में लपड़ा, तो अब इस सेना के सामने तो नहीं करेगा, किस जाएगा? जंगल में। तो ये किधर जाता है? गुफा में। अब सॉल को मालूम है कि दाविद उधर छुपा है, तो ये जाके अपना काम कर रहा है। तो दाविद का दोस्त उसको बोल रहा है, प्रभु ने तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारे हाथों में दिया है, कत्ल कर दे, राजा बन जा। दाविद क्या बोलता है? उस राजा को, सॉल को प्रभु ने अभिषेक किया है और उसको मैं छूंगा नहीं। और जो कुछ भी कर रहा है प्रभु उसका फैसला करेगा, लेकिन मैं उसको छूंगा नहीं। तो धीरे से चुपके से जाता है पीछे से और उसके कपड़े का छोटा सा टुकड़ा काट देता है। काटने के बाद जब बड़े दूर खड़ा रह के बोलता है, सॉल को बोलता है, तू मेरे इतने नजीक था कि मैं चाहता तो तुझे कत्ल कर सकता था, लेकिन तू मेरा दुश्मन नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ये है तुम्हारे कपड़े का टुकड़ा मेरे पास। अगर मैं ये कपड़े को काट सकता था, तुम्हारा गर्दन भी काट सकता था, लेकिन प्रभु के अभिषेक ने तुम्हें बचाया है। सॉल को पश्चाताप होता है, दुख होता है, क्षमा मांगता है और चले जाता है। अब ये बात अब बताइए, जब इसका पश्चाताप हुआ, सॉल के दोस्त रहेंगे कि नहीं? ये लोग सॉल को क्या बोलता है? भड़काता है। आप लोग के पास भी दोस्त है? भड़काते हैं कि प्यार सिखाते हैं? तो कौन से दोस्त है तुम्हारे? तो वापस सॉल के अंदर आता है जलन, वापस आता है उसके अंदर क्रोध, और वो ढूंढने निकलता है इस बार और एक बार सेना लेकर। इस बार दाविद पहाड़ पे है, सॉल वैली को क्या बोलता है? घाटी। मराठी लोकांना घाटी बोलतात। क्या बोलते हैं? घाटी। जो भी बोलते हैं वो समझ जाओ। आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं कि इसको जरा देखिएगा गुस्सा आता है कि नहीं? पढ़ा रहा है प्रेम के बारे में, देखिएगा इसको थोड़ा झटका देके देखेंगे। तो अब दाविद बोलता है, मेरे साथ कौन आने तैयार है? तो उसका एक दोस्त बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आने तैयार है। तो लोग पहाड़ से उतरते हैं, नीचे आते हैं, और वहां पे लिखा है, प्रभु ने पूरे सेना को अच्छी नींद में डाल दिया है, और दाविद और उसका दोस्त उस सेना के बीच से चल रहा है, और एक जगह पे उनको मिलता है जहां सॉल राजा सो रहा है। गए बार एक ने कहा, दुश्मन तुम्हारे हाथों में, कत्ल कर दो। दाविद ने बोला, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इस बार इसका दोस्त बोलता है, तुमको कत्ल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुझे बताओ
उसके सर के ऊपर एक भाला है, वही भाला से ठोस दूंगा, खत्म हो जाएगा। आप राजा बन सकते हैं, ये भागने की जरूरत नहीं है, खत्म। दाविद क्या बोलता है? बोलता है नहीं, तुम एक काम करो, वो सर के उधर पानी का जग है और वो भाला है, उसको उठाओ और हम लोग जाएंगे। 1 मिनट, ऊपर से नीचे आए, काय के लिए आया? पानी के लिए। हाँ, इतना तकलीफ से गया, सब लोग को उसे बीच में से गया सेना से, कोई उठेगा तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। तो खाली पानी लेने है, भाला लेने है। सुनिए, जिनके पास कान है सुनिए, जरा ध्यान देके सुनिए। जब जब हमको किसी से जलन होता है, तब हम शैतान को पूरा लाइसेंस देता है हमारी खुद की बर्बादी का। और ऐसे ही सौल राजा के जीवन में हुआ। उसके अंदर जो नफरत थी, उसके अंदर जो जलन था, इसीलिए आखिर में राजा सौल ने आत्महत्या किया। क्या किया? प्रभु ने दाविद को दिया था सौल की रक्षा करने, क्योंकि जब तक दाविद था सौल हर युद्ध जीतता था, वो महल में रहता था, दाविद युद्ध के लिए जाता था और जीत के आता था। लेकिन जो व्यक्ति उसके लिए एक आशीर्वाद था, उसी पर उसको क्या आया? जलन आया। ये कौन कौन लगाता है? शैतान। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग हैं जिससे आप नफरत करते हैं, लेकिन वही लोग हैं जो आपके लिए भविष्य में महान आशीर्वाद है। जब दाविद ने सौल का कपड़ा काटा, जलन के कारण, सौल के जलन के कारण, उस दिन क्या हुआ? सौल ने अपना अभिषेक खो दिया और दाविद के जीवन में अभिषेक, अरे इधर देखो ना, और सौल के जीवन से अभिषेक निकल गया और दाविद के जीवन में अभिषेक और भी आया। उदाहरण, जो फादर को पुरोहित बोलते हैं ना, अभी पानी पी पी के बात करना पड़ेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। परीक्षा में पास होना है, आनंदित रहना है ना? तो पहला पुरोहित था आरन, जिसको मोसेस ने पवित्र आत्मा तेल लगाया उसके सर में, और तेल जब उसके ऊपर उतरा, कपड़े पर उतरा, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। जब पुरोहित आरन मर गया, उसके बेटे ने उसका कपड़ा लिया और पहन लिया, तो कौन आया? अभिषेक आया, पवित्र आत्मा आया। दूसरा उदाहरण, वो स्त्री जिसको रक्त का बीमारी थी, प्रभु यीशु के कपड़े को, और क्या है? अभिषेक आया, चंगी हो गई। एलाइजा ने जब उसको प्रभु ने स्वर ले गया, उसने अपना कपड़ा फेंक दिया। एलाइजा ने
अपना कपड़ा फाड़ दिया, एलीशा ने अपना कपड़ा फाड़ दिया, एलाजा का कपड़ा पहन लिया, उसके ऊपर अभिषेक आया डबल। पॉल का रुमाल बीमार लोग पे ले जाके रखा, बीमारी निकल गई, लोग चंगे हुए, दुष्ट आत्मा निकल गया। तो अभिषेक किसमें? हेलो, अभिषेक किसमें? कपड़े में। तो सौल राजा का जिस दिन कपड़ा काटा दावीद ने, उस दिन से जलन के कारण सौल ने अपना अभिषेक प्रभु का खो दिया। जिस दिन दावीद ने पानी का जग उठाया, उस दिन सौल राजा ने अपना बपतिस्मा खो दिया। अब आप बोलेंगे, क्या इजरायली लोगों का बपतिस्मा हुआ? हुआ। कैसे? जब वो लोग गुलामी से बाहर निकले और वो लोग उस देश की ओर जा रहे थे, जाने के पहले उनको मिला लाल समुंदर, और उस लाल समुंदर से जब वो चल के जा रहे थे, दोनों साइड पानी का दीवार था, वो उनके लिए बपतिस्मा था। तीसरी बात, भाला। जब दावीद ने वो भाला उठाया, उस समय सौल राजा अपना सिंहासन खो दिया। उसी तरह मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपके जीवन में बदले की आग है, जलन है, क्रोध है, नफरत है, और दूसरा व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, तो वो आके आपका अभिषेक ले सकता है, आपका अधिकार ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, क्योंकि प्रेम से सब कुछ बढ़ता है, नफरत से सब कुछ शैतान का कार्य होता है। तो याद रखिए, जब भी आपके ऊपर अत्याचार होता है, जब भी आपके विरुद्ध कार्य होता है, हाँ, उस समय बैठ मैं लेता हूं, उस समय आपको क्रोधित नहीं होना है। क्या देना है? प्रेम देना है। अभी उदाहरण, जब माइक बंद था, मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलना था, माइक चालू हुआ, अभी भी मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आहिस्ता से बात कर रहा हूं, और आप सब क्या हो रहा है? सुन रहे हैं। इसी तरह जब आपके ऊपर अभिषेक होता है पवित्र आत्मा का, तो आपको चिल्लम चिल्ली करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब जो कार्य हो रहा है आपके काबिलियत से नहीं होता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होता है। तो बताइए मेरे भाई मेरे बहन, नफरत करने से फायदा होता है कि खुद की नुकसान होती है? तो कितने साल और जाएंगे नुकसान करते जाएंगे? अगर मैं शैतान हूं, अगर, और किसी परिवार में सब कुछ अच्छा जा रहा है, मुझे जाकर खाली वहां पर नफरत पैदा करना है बस। मियाँ बीवी के बीच में नफरत, माता पिता और बच्चों के बीच में नफरत, भाई बहन के बीच में नफरत, वो परिवार खत्म हो गया। आपके गांव में कभी हुआ है बच्चे बच्चे में नफरत? जमीन के लिए, बहुत चीजों के लिए। क्या उस परिवार में कभी सुख शांति होती है?
कुछ आशीर्वाद दिखाई देता है, होगा एक जमाने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा रहेगा। नफरत सब कुछ चुरा के ले जाता है। प्रेम जो भी शैतान ने चुराया है उसे हक से लेता है। तो आपको यह फैसला करना है कि मैं प्रेम से चलूंगा कि मैं नफरत से चलूंगा। जैसा भी आप निर्णय लेंगे वैसा ही आपका जीवन में फसल आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखिए, प्रेम करने से हम इस संसार में, कॉन्करर को क्या बोलता है? प्रेम करने से हम इस संसार में विजेता का जीवन जीते हैं। विजेता का जीवन जीते हैं। तो रोज की परीक्षा कौन सी होती है? आपके जीवन में रोज परीक्षा होती है। ये परीक्षा कौन सी होती है? प्रेम की। तो जब जब परीक्षा आता है तभी पूरा अंधकार का राज्य एक तरफ से देख रहा है, स्वर्ग भी आपकी ओर देख रहा है। मान लीजिए शैतान ने उसके लोगों को इस्तेमाल करके आपके ऊपर अत्याचार किया है, ये बिल्कुल अन्याय है। और ये जब होता है तो क्या आप हार गए? किसी ने आपके ऊपर अन्याय किया है, आपका बहुत नुकसान पहुंचा है, आपको बहुत चोट दिया है, आपको बहुत नफरत किया है, तो क्या वो इंसान जीत गया कि आप जीत गए? फैसला होता है उसके कार्य से नहीं, आपके जवाब से। प्रभु यीशु के शिष्य ने उनको छोड़कर भाग गए। जुडास ने उनको 30 सिक्कों में भेज दिया। पीटर ने उसको पहचान से इनकार कर दिया। फरीसी, पुरोहित, सब ने उनके ऊपर आरोप लगाया और उनको दंड दिया मौत का। ये सब कुछ उनके विरुद्ध किया, लेकिन जीता या हारा इसका फैसला किसने किया? किसने किया? प्रभु यीशु के जवाब ने किया। उनका जवाब एक ही था, तुम मेरे खिलाफ जो करना है करो, लेकिन मैं तुम्हारे को एक ही जवाब दूंगा, वो है प्रेम। तो प्रेम देने से क्या प्रभु यीशु जीते कि हारे? आपके जीवन में भी बहुत कुछ हो रहा है, आप जीतोगे कि हारोगे इसका फैसला कौन करेगा? हमारा जवाब। हमारा जवाब फैसला करेगा। एक उदाहरण दो, 2 पीटर 1:18, सॉरी 1 पीटर 2:18, 1 पीटर 2:18। पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 18। जो दास है, जो वे न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की, बल्कि कठोर स्वामियों की भी
अधिकता आदर पूर्वक स्वीकार करे। तो आपको कैसे लोग की इससे काम करना है? जो नम्र है या जो कठोर है? हेलो, सेवक को किसकी आदर करना है? जो अच्छे हैं, अच्छे उसके नहीं करना, उसकी तो हमेशा करता ही है। लेकिन जो कठोर है उनको भी क्या करना है? आदर करना है। फिर कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। तो अगर आप पे अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो आप कौन है? धन्य है। और आपके ऊपर आप कौन सा काम कर रहे हैं? सही है ना? अरे सही है कि नहीं है? अरे सही है कि नहीं है? मैंने बॉल एकदम बड़ा गूगली डाला है, वापस पूछता हूं, ध्यान देके सुनिए। अगर मैं, क्या यार भूल गया मैं, आप दुख भोगता हूं और अन्याय सहता हूं, तो मैं पुण्य का काम करता हूं। सही है? सही है कि गलत है? क्यों सही है? उधर लिखा है कि पुण्य का काम करता हूं, लेकिन मैंने सही बोला कि गलत बोला? क्योंकि आपने बराबर सुना ही नहीं। कौन बोल रहा है सही है? क्या सही है? हाँ, दुख सहना। तो इस दुनिया में इतने लोग कर रहे हैं, सबका पुण्य का काम हो रहा है। बराबर बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। यीशु मसीह ने किया, तुम कर सकते क्या? तुम करता है क्या? तुम्हारे जीवन में सब पुण्य का काम हो रहा है? अगर ऐसा सच था तो इस दुनिया में जो भी जिसके जीवन में अन्याय हो रहा है, उसके जीवन में क्या होना है? पुण्य का काम होना है। हो रहा है क्या? नहीं होता है। वापस पढ़िए गौरी, और आपको मुझे दिखाना है किधर गलती है। देखिए, बहुत इस संसार में बहुत लोग के जीवन में अन्याय होता है। इस संसार में बहुत लोग दर्द सहते हैं, लेकिन पुण्य का काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सुनिए। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। कब वो पुण्य का काम करता है? मैंने वापस बोला उसको पढ़ने। पुण्य का काम कब करता है? अरे तुम्हारे बाइबल भी है वो तो। अफ्रीका में जाएगा, धैर्य से ही सब सहना पड़ता है। उधर तो खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो उनका क्या पुण्य हो रहा है क्या? क्या बोला आप? हाँ,
ईश्वर क्या हमारे जीवन में बुराई चाहता है? तो ये बुरे काम क्यों होते हैं हमारे हमारे जिंदगी में? आप आपका नया जन्म हुआ, आप क्रिश्चियन हुए, आपको प्रभु का पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, वचन पढ़ रहे हैं, तो ये सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में बुराई क्यों हो रही है? आपके जीवन में इतने परीक्षा क्यों आ रही है? परीक्षा आती है ना, दो दो प्रकार की परीक्षा है। एक मैंने पाप किया इसके लिए आती है, और दूसरा मैं अच्छा कर रहा हूं फिर भी आ रही है। पाप किया इसके लिए आती है, वो तो छोटा बेटा थे जो घर छोड़ के गया, पिताजी का सब दौलत सब गवा दिया पाप में, फिर सुअर के साथ रहने लगा, सुअर का खाना खाने लगा। तब उसको पता चला मेरे से गलती हुई है, घर आया पश्चाताप करते हुए, उसका समस्या बंद हो गया। लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहा है उसके जीवन में क्यों आ रहा है? आप बताइए, ये चरित्र जो है वो कब बदलता है? अच्छे समय में कि मुसीबत के समय में? मुसीबत में बदलता है। परेशान रहता तो चरित्र बदलता है। ऐसा होता तो अपना देश में सब क्रिश्चियन बन जाते। हमारे जीवन में परीक्षा होती है कि नहीं? हमारी परीक्षा होती है कि विश्वास की परीक्षा होती है? अविश्वास की परीक्षा होती है, इसका मतलब कोई वचन की परीक्षा होती है कि आपकी होती है? कि विश्वास किससे आता है? तो परीक्षा आपकी है कि जो वचन लेके बैठा है उसकी होती है? कि शैतान चाहता है कि उस वचन को चुराना है, और आप क्या कर रहे हैं? उस वचन को पकड़ के रखे हैं। तो अगर आप उस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है, तो थोड़ा हिलता डुलता है। तो ये हिलने डुलने से बचाने के लिए कौन आता है? उसको बचाने के लिए आता है धैर्य, पेशेंस। आनंद और शांति दोनों जुड़वा भाई है, उसी तरह विश्वास और धैर्य दोनों जुड़वा भाई है। जैसे ही विश्वास डगमगाता है, धैर्य आता है और उसे मजबूत करता है। और धैर्य जिसके जीवन में बढ़ता है उसके जीवन में क्या बढ़ता है? चरित्र। और हमारे जीवन का भविष्य कैसे फैसला होता है? हमारे चरित्र पर। एक उदाहरण लेंगे जोसेफ का। क्या उसको परमेश्वर ने एक सपना दिखाया था? उस सपने पे उसको विश्वास मिला, काम हो गया। उसके भाइयों ने उसे गुलामी में बेचा, उसकी परीक्षा हुई, बैठ के रो रहा था। डेंजिल भाई गौरी को फोन किया, मेरे लिए प्रार्थना करो। किया? किसी को फोन किया? किसी से बात किया? उसका ध्यान किधर था? अपनी परिस्थिति पर या प्रभु ने दिया हुआ सपने पर? तो क्या उस सपने ने उसे विश्वास दिया? क्या उस विश्वास की परीक्षा हुई? क्या जोसेफ ने अपने जीवन में धैर्य बढ़ाया? जैसे जैसे बढ़ाया वैसे वैसे प्रभु उसके जीवन में मान कार्य कर रहे थे। तो ये धैर्य का मतलब क्या है?
धैर्य का मतलब है अपनी एटीट्यूड, एटीट्यूड को बोलते हैं अपनी रवैया को हमेशा स्थिर रखना है वचन के अनुसार। जबकि मेरी परीक्षा, मेरी समस्या सब कुछ बदलती है, लेकिन मेरी रवैया को स्थिर रखता है, उसे कहता है धैर्य। तो हमारी हर परीक्षा में किसकी परीक्षा होती है? विश्वास की। और विश्वास की परीक्षा होती है तब कौन पैदा होता है? इधर बहुत लोग माँ है ना, माँ है ना, कोई माँ है। जब बच्चों की एग्जाम नजदीक आती है तभी आपके अंदर धैर्य आता है कि गुस्सा आता है? बच्चों की एग्जाम नजदीक आती है तभी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इधर नहीं होता क्या? सिटी में तो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जब रिजल्ट आता है बेटी आके बोलते मम्मी मेरे को 95 मिला। क्या 95 मिला? 5 किधर गया? अगर वो बेटी ने बोला मम्मी मेरे को तो 95 मिला, आपको कितने मिले थे? मां बेहोश हो जाएगी। अभी का रिजल्ट देखिएगा तो ऐसे है ना, 98, 99, 99 पॉइंट, फिर भी है ना। ओ क्या है? ओ तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन है तो उसके माँ ने उसको कैसा बोला देगा, अरे एक किधर गया? तो ये जो धैर्य कभी उत्पन्न होती है? विश्वास की परीक्षा होती है। और जब धैर्य भंग हो जाती है, क्यों भंग हो जाती है? आपका कभी पेशेंस हिल गया? पेशेंस को उल्टा क्या, इम्पेशेंस को क्या बोलते हैं? हाँ? धीर, अधीर। आपका कभी अधीर हुआ है? बराबर बोला कि आप कभी अधीर हुआ है? मेरी मिस्टेक निकालने में इतने तुम लोग होशियार है रे। ठीक है मेरा गलती है यार, लेकिन तुम समझ में तो आया मैं क्या बोल रहा है? हाँ तो बोलो। जब जब आपका पेशेंस गया, आप जीते कि हारे? जब जब आपका पेशेंस था तो आपके अंदर शांति थी, आनंद था कि गया? आनंद क्या करता है? प्रभु की बल देता है, ताकत देता है, परीक्षा में स्थिर रहने, सामना करने, डर से बचाता है। और वो उधर लिखा है कि जब मेरे पे अन्याय होता है, बुराई होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये ईश्वर की योजना है कि मुझे उसमें से ले जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा है? पुण्य का काम कर रहा हूं। अब जोसेफ के दिमाग में आना मांगता है ना, मैंने तो अच्छा जिंदगी जिया है, उसके मालिक की बीवी ने उसके साथ संबंध करने के लिए भी उसको बुलाया, इसने नकारा, उसने अच्छा कार्य के लिए उसको जेल में डाल दिया, बराबर है, उसको सजा हुई। तो जोसेफ ने क्या सोचना मांगता है? मैंने तो अच्छा कार्य किया, फिर प्रभु मेरे को इस जेल में क्यों डाल रहा है? उसके दिमाग में क्या है? ये जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में मेरे पक्ष में है, मेरे चरित्र को बढ़ाने के लिए है, मेरे अंदर धीरज को बढ़ाने के लिए है, जिससे मैं बनता हूं मैच्योर। मैच्योर को क्या बोलता है? अरे डेंसिल, तेरे को तो सब वर्ड मालूम है। तू रात को यही बात करते रह गया।
परी क्या? ये हमारे इधर तेरा नाम क्या वो नहीं मालूम था, अब हिंदी बात कर रहा है। इससे ये पता चलता है जो प्रैक्टिस करता है वो भी हिंदी सीख गया। इसी तरह वचन की जो प्रैक्टिस करता है वो भी धीरज रखने की सीखता है। और जब धीरज का पूरा कार्य होता है तब आपके जीवन में कोई चीज की कमी नहीं होती। जोसेफ ने कितने साल की धीरज रखी? 17 साल पे उसको बेच दिया। 17 साल के पहले उसके भाइयों ने उसको बहुत नफरत किया, ठीक है। फिर वो गुलामी में था, गुलामी के बाद में जेल में 2 साल था। और फिर उसके भाई लोग, फिर उसने वो सपने के बारे में राजा को बताया। अब बताइए, उस राजा को जो सपना बताया वो अच्छा सपना था कि बुरा था? अच्छा था। चलो हम रांची के लिए भी प्रार्थना करेंगे। 7 साल जबरदस्त बारिश आएगा और 7 साल भूकंप आएगा। अच्छा सपना है। अच्छा, रांची के लिए प्रार्थना करेगा बोले तो बंद हो गया। अच्छा था कि बुरा था? जो बुरा था उसका हल दिखाने के लिए जोसेफ ने राजा से कहा, अगर तुम 7 साल की जो फसल है जमा करते हो और 7 साल के बाद जब पूरे देश में कहीं भी फसल नहीं है तब तुमने जो जमा किया है वो तुम प्रीमियम रेट पे बेच सकते हो। जैसे राजा ने ये सुना, इसको बोलता है विजडम। विजडम को क्या बोलता है? बुद्धि, ज्ञान। तो ये हो गया, नॉलेज हो गया। अभी मैं आपको क्या दे रहा हूं? ज्ञान दे रहा हूं। इस ज्ञान को लेकर जब आप मनन करते हो प्रभु के साथ तो तुमको देता क्या है? तो बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब यह है, मेरे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, मेरे पास एक समस्या है, लेकिन इस समस्या का हल मुझे नहीं मालूम। तो बुद्धि क्या करती है? बुद्धि मुझे दिखाता है इस समस्या का हल कैसे करना है। जब मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या करना है, उस समय प्रभु आपके पवित्र आत्मा से मुझे बुद्धि देता है जिससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मेरे भाई मेरे बहन, क्या हमको रोज प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझे बुद्धि की जरूरत है? क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी समस्या है उसका हल है बुद्धि। कल रात से मेरे को एक डॉक्यूमेंट साइन करने का था। अब सिटी में रहेगा तो मैं जाके प्रिंटर के पास से लेगा, पेन लेगा, साइन मारेगा, वापस करके भेज देगा। अब मैं आया हूं रांची और जहां मैं रहता हूं वहां पर कोई प्रिंटर नहीं है, तो अभी मुझे ढूंढना है। इस मोबाइल से मुझे डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो मैं ढूंढने लगा। क्या ढूंढने लगा? ज्ञान और बुद्धि। तो सवेरे में जब आ रहा था उधर गाड़ी में बैठ के कर रहा था, और जैसे हो गया मैंने बोला ब्रदर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अब कोई आके मुझे पूछेगा उसको बुद्धि देने के लिए कितना समय लगेगा मेरे को? 3-4 मिनट में काम खत्म कर देगा। लेकिन वो सीखने के पहले मेरे को कितना समय लगा? कल रात को भी लेट रहा था, उधर भी कोशिश कर रहा था। तो हम जब समस्या में रहते हैं तो प्रभु हमको क्या देता है?
बुद्धि। कल आपको मैंने बताया ना, एक कपल आ रहा है, मियाँ बीवी, लाखों रुपया खर्चा किया था, मैंने बोला था ना, दिखाओ क्या, दिखाओ क्या? क्योंकि जब तक इनके पास बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, इनको इनकी समस्या का हल जानना था। और जिसके पास भी गया उसने बोला कोई बात नहीं, कर डालेगा, 1 लाख रुपया लगे। एक ने 3 बोला ना। हाँ, तो बीवी पति को क्या बोलता है, अरे उसने बोला है ना देना 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 देना, पति बोलता है नहीं रे ये झूठ बोल रहा है, देना। तो अभी क्या करेगा पति? काम पे कौन जाता है? पत्नी किधर है? हुकुम कौन चलाता है? अब किसकी बुद्धि? पति उसके अनुसार 3 लाख किधर गया? जब इनकी मेरे साथ मुलाकात हुई ना, ये लोग दूरबीन लगा के देख रहे थे मुझे, मेरी परीक्षा हर पल पे कर रहे थे, क्योंकि ये जानना चाहते थे कि ये करता क्या है। तो जब मैं सोया था, मैं मेरे दोस्त के कमरे में जाके सोया था, वो भी प्रचार करता है, लिंटन भाई आया था क्या इधर? आया है ना? तो मैं उसके साथ सो रहा था, ये दोनों आके मेरे को क्या बोलते हैं, आप हमारे कमरे में सो जाओ ना। मैं बोला आप तो मियाँ बीवी है, मैं कैसा आ सकता है? नहीं आप आ जाओ, कोई बात नहीं, 2 पलंग है, आप आ जाओ, एक पलंग में आप जाओ, हम लोग दोनों एक पलंग में। अगर इनको साथ में चिपक के सोना है तो मेरे को क्या बुलाने का, मैं नहीं रहेगा तभी भी सो सकता ना। हाँ, अभी क्या बोल देगा, बहाना मिलता ना, आप एक कम पलंग में, हम लोग दोनों एक पलंग में, ऐसा ठीक है चल हो गया। और मैं रात को पढ़ाई कर रहा है, इन लोग का चादर ऐसा ही सजा रहा है। सवेरे इन लोग को पूछे तुम लोग सोता नहीं है क्या? तो बोलते हम लोग देखना चाहते थे आप क्या करते हो। क्यों? 3 लाख खर्चा किया था ना, मेरे को नहीं दिया, तू ऐसा क्या देख रही है, दूसरे को दिया था, मेरे को तो 1 रुपया आज तक नहीं दिया। हम पैसे के लिए करते हैं? बुद्धि मुफ्त में मिलती है, सिर्फ प्रभु देता है। कौन देता है? अब ये लोग को जब बुद्धि मिली और ये लोग खुद सीखे, अब ये लोग को मेरी जरूरत है। अब इनको किसकी जरूरत है? प्रभु की। उधर वही लिखा है, जब आपके ऊपर अत्याचार होता है, क्या लिखा है? कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर क्यों ये चाहता है? ताकि आप बच्चे से बड़े होते जाओ। जितना धीरज बढ़ता है उतना वो आत्मा में बढ़ता है। आपका उम्र क्या है? अरे लड़की को पूछना मैंने, क्या उम्र है? 18 के ऊपर है? 18 ही है? ऊपर है? फिगर मत बताना, 18 के ऊपर है ना, तो आप कौन हो गई? मेच्योर हो गई, बराबर है? उम्र से आत्मा में मेच्योर है क्या? आत्मा में मेच्योर कैसा लगता है? सालों से कि धीरज की कैपेसिटी से? हाँ, तो धीरज कब बढ़ेगा? समस्या के समय बढ़ेगा कि समस्या नहीं है तभी बढ़ेगा? तो अभी प्रभु क्यों चाहता है? इसीलिए जोसेफ के जीवन में सब प्रकार के समस्या आए, लेकिन इन सारे समस्या में उसका ध्यान किधर था? जो प्रभु ने उसको सपना दिखाया था, उस सपने पर उसका धीरज रखा था, उसी पे विश्वास रखा था। और जितने बार उसके पर आक्रमण हुआ उसको पकड़ के रखा। उसने क्या किसी से नफरत किया? वो यही बोलता था, ये जो मेरे जीवन में हो रहा है ना परीक्षा,
ये प्रभु ने खुद भेजा है मुझे बढ़ाने के लिए, मेरे अंदर धीरज बढ़ाने के लिए। अभी आप देखिए आपके जीवन में भी बहुत सारी समस्या आई है। उन समय क्या आपने ये सोचा धीरज बढ़ाना है कि धीरज गंवाना है? सच्ची क्या बात है यार, धीरज बढ़ गया कि मुंह बढ़ गया? धीरज बढ़ गया कि मुंह में से शब्द बढ़ गए? हुआ हुआ? तो जब धीरज नहीं बढ़ा तो क्या आपका मैच्योरिटी हुआ है? भले एक इंसान चर्च में बहुत काम कर रहा है लेकिन छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, क्या वो क्रिश्चियन है कि छोटा बच्चा है? क्रिश्चियन वो होता है कि हर परीक्षा में, खतरनाक से खतरनाक परीक्षा में वो क्या करता है? धीरज रखता है। क्या पॉल धीरज वाला आदमी था? क्या उसका कभी सड़कता था? नहीं, वो विश्वास और धीरज से चल रहा था। क्या वो मैच्योर था? जब उसको जेल में भी डाला क्या वो दुखी था? क्या बोल रहा था? आनंदित हो जाओ। समझ में आ रहा है? तो अब इससे परीक्षा आएगा तो गुड न्यूज है कि बैड न्यूज है? सच्ची? फिर उसके बाद क्या लिखा है? यदि अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख भोगना पड़ता है और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो यह ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। ये हो गया, ये हो गया, वापस पढ़ा रहा है। इसके बाद इसीलिए तो आप बुलाए गए हैं। आपको क्या बुलाया गया है? तो आप बोलते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, इसका मतलब क्या है? आपके विरुद्ध कुछ होगा और आपका उसके लिए जवाब क्या होगा? धैर्य। तो आपके जीवन में पुण्य का काम होगा होगा। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि मसीह ने आप लोगों के लिए दुख भोगा और आपको उदाहरण दिया, एक मिनट, जिससे आप उनका अनुसरण करें। वो एक वर्ड है वो नहीं मिल रहा मेरे को हिंदी में। 1900 वचन पढ़िए। कारण यदि कोई व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है, क्योंकि वह समझता है कि ईश्वर यही चाहता है, तो वह पुण्य का काम करता है। क्रेडिट फॉर दिस इज क्रेडिट। इफ अ मैन, क्रेडिट को क्या बोलते हैं बैंक वाले भाई? जमा होता है, क्योंकि बैंक वाले भाई को पूछेगा तो बराबर बोलेगा। और डेबिट मतलब क्या है? बाहर जाना। बैंक के अंदर आते तो बाहर जाए तो
इंग्लिश में है, आरएसवी में इट इज अ क्रेडिट, मतलब ये लिखा है, मैं पढ़ू इंग्लिश में। For this is a credit if a man for conscious towards God endure grief, suffering wrongfully. For what credit is it if, when you be punished for your faults, you take it patiently? But if, when you do well and suffer for it, you take it patiently, this is acceptable to with God. इसका मतलब ये है, 19 इंग्लिश में है, हाँ पढ़िए, दोनों में है। दोनों में, हाँ पढ़िए। For it is a credit to you if, being aware of God, you endure pain while suffering unjustly. Then If you endure when you are beaten for doing wrong, what credit is that? But if you endure when you do right and suffer for it, you have God's approval. अच्छा, आप में से कोई टीचर है? क्या बात है, एक भी टीचर नहीं है? है टीचर तो रहेगा ही, टीचर है। अच्छा, अगर मैं आपका विद्यार्थी हूं, मम्मी मम्मी आपकी, अब मम्मी आपको झूठ बोलने सिखा रही है? सही बात है, लेकिन वहां से मम्मी बोलती चुप चुप चुप। आपने मम्मी का पोल खोल दिया? नहीं कोई बात नहीं, प्रेस करिए। मम्मी से बात करूं? ठीक है, मम्मी से बात करता हूं। मम्मी जी, मैं आपका विद्यार्थी हूं, मान लो, और मैंने आपके क्लास में शरारत किया और आपने मुझे पकड़ लिया, तो अभी तो मुझे मार पड़ेगी, तो मैं आपको क्या बोलेगा? सॉरी बोलूंगा, फिर आप शायद छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैंने कोई गलती नहीं की, डेंजिल ने किया, और आपने मुझे गलती से पकड़ा और आपने मुझे दंड देने का सोचा है। अब मैं चुप बैठेगा? मुंह खोलूंगा? पहले बार मेरे से गलती हुई तभी मुंह खोलेगा कि तभी चुप बैठेगा? समझ में आ रहा है? तो प्रभु बोलता है, जब तुमने गलती की है और तुम्हारे पर दंड आता है, तब तुम तो खामोश रहते हो। लेकिन जब तुमने अच्छा किया है और फिर भी तुम्हारे पर आरोप आया है और तुमको ठोकराया है और फिर भी तुम धीरज रखकर सहते हो, तो तुम हो ईश्वर के प्लान में। और यही हुआ जोसेफ के जिंदगी में। उसके जिंदगी में बार बार गलत किया है का इंजाम मिला है, उसके विरुद्ध गलत गलत हुआ, लेकिन क्या जोसेफ ने एक बार भी प्रभु से या किसी से मुंह खोलते हुए बोला? क्या सब कुछ सहते गया, और जैसे जैसे सहते गया, अच्छा करते गया, उसका प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? प्रमोशन नहीं हुआ, हर बार उसका डिमोशन हुआ। और ऐसा लग रहा है कि वो हारता जा रहा है, लेकिन आखिर में जिस दिन उसकी परीक्षा हुई राजा के सामने, राजा को उसने बुद्धि के बारे में, बुद्धि से उसका सपने का हल सुनाया, वही जोसेफ जो कैदी था अब कौन बन गया? इजिप्ट का गवर्नर बन गया। इसी तरह हमारे जिंदगी में भी वही हो रहा है, और प्रभु हमको वही सिखा रहा है। अगर आपके जिंदगी में अन्याय हो रहा है, और अन्याय हो रहा है, लेकिन आप प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम और प्रेम और क्षमा और क्षमा और क्षमा और क्षमा करते जा रहा है, और सामने वाला आपका फायदा उठाते जा रहा है, लेकिन फिर भी आप धीरज से करते जा रहे हो, अंत में आपका जो प्रमोशन होगा वो इतना ऊंचा होगा कि आपके सोच के बाहर होगा। देखा, माल अंदर आने वाले क्या नाम?
आमेन। टकाटक 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 टकाटक। धीरज का वादा है। हालेलुया। तो अभी से आपको क्या क्या करना है? धैर्य को बढ़ाना है। और ये कब बढ़ता है? परीक्षा में बढ़ता है कि बगैर परीक्षा में? तो अगले बार परीक्षा आई तो क्या करना है आपको? खुद से क्या बात करना है? अरे ये तो समय आया है हमको क्या बढ़ाने के लिए? धैर्य बढ़ाने। अभी अचानक लाइट गया, ओ इन्वर्टर भी ठंडा हो गया, तो अभी हमारा रिट्रीट तो बाकी है। हमने क्या बोला? कोई बात नहीं, प्रभु ने हमको आवाज दिया, और हमारा जब आवाज बैठेगा, गौरी को बुलाएगा तो उसका आवाज तो लाउड स्पीकर जैसा है, नहीं है? और माइक में भी लाउड स्पीकर है, बगैर माइक का तो बराबर होगा क्या? लेकिन हम लोग गुस्सा हुए, नाराज हुए, कोई बात नहीं, जो भी हो रहा है होने दो। हम धीरज रखेंगे, धीरज से चलेंगे, और धीरज रखते जीतेंगे। और हमारा प्रमोशन कैसा होगा? साधारण होगा कि असाधारण होगा? या बराबर बोल रही है बिटिया। हालेलुया। तो लिखिए, प्रेम करने से फायदा है कि नुकसान है? हमेशा ईश्वर को, हमेशा प्रभु को, हमेशा प्रभु को हमारे हर कार्य में मुख्य पॉइंट, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, हाँ कोई बिंदु बिंदु में उधर भी बॉम्बे में भी वही सुना था, क्या बिंदु बिंदु? हाँ, प्रभु को हमारा केंद्र बिंदु बनाना है। प्रभु को हमारा केंद्र बिंदु बनाना है। अब बताइए, जोसेफ के जिंदगी में वो सपना उसका केंद्र बिंदु था, तो जो कुछ भी हो रहा था उसका ध्यान इधर उधर था कि सिर्फ वो केंद्र बिंदु पे था। और एक केंद्र बिंदु उसको किसने दिया था? इसी तरह हमारे जीवन में बाइबल में जो कुछ भी दिया है वो ईश्वर का है, उसको हम लोग हमारा केंद्र बिंदु बना रहे हैं कि बाकी सब चीज को केंद्र बिंदु बना रहे हैं? तो प्रेम करने किसको, किससे साबित हो सकता है? जिसने प्रभु के शब्दों को अपना केंद्र बिंदु बनाया, तो वो शब्द उसे क्या देता है? सामर्थ देता है। और उस सामर्थ को लेकर जब वो अपने जीवन में कार्य करता है तो सब कुछ उसके पक्ष में बदलता है। तो जाएंगे हम जूड में। जूड एक ही चैप्टर है, जूड वचन नंबर 20। यूदस का पत्र अध्याय 1 संख्या 20। किंतु प्रिय भाइयों, वापस सब लोग मिलकर हम सब दोहराएंगे। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहे। 21। ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु
ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। तो ये 2 वर्ष में 4 पॉइंट है जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमारे जीवन में कार्य करती है। सबसे पहले लिखा है कि हमारे अंदर का विश्वास को हमको बढ़ाना है। पढ़िए बाबा वापस 20। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। तो किसको करना है? ये हमको करना है। किसके ताकत से? परम पावन विश्वास को बढ़ाना है। किसके ताकत से? पवित्र आत्मा के ताकत से। तो लिखिए, प्रभु हमें आत्मिक बढ़ाव में हम लोगों को बुलाया है। हमारा पावन विश्वास मतलब सत्य जो अपोस्तल से मिला है, यह विश्वास क्रिस्ती जीवन में फाउंडेशन है। फाउंडेशन को क्या बोलते हैं? नींव है। जिस तरह और एक बार बोलने के लिए आपको बोलना पड़ेगा जिसने लिखा है। जरा गौरी पढ़िए। प्रभु हमें पड़ाव में हम लोगों को बुलाया है। हमारा पावन विश्वास मतलब सत्य जो अपोस्तल से मिला है। यह विश्वास क्रिस्ती जीवन में नींव है। जिस प्रकार घर की कंस्ट्रक्शन होती है या घर या दीवार की कंस्ट्रक्शन होती है, उसी तरह हमारे जीवन में जो सत्य हम सीखे हैं, वचनों के द्वारा डिसाइपलशिप के द्वारा, हाँ जरा बोल देना बेटिया, और ओबीडियंस के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा ये सब हमें ताकत देता है हमारे क्रिस्ती जीवन में, जरा वापस पढ़िए गौरी सब। हमारे क्रिस्ती जीवन में
प्रभु हमें आत्मिक बढ़ाव में हम लोगों को बुलाया है। हमारा पावन विश्वास मतलब सत्य जो अपोस्तल से मिला है। यह विश्वास क्रिस्ती जीवन में नींव है। जिस प्रकार घर या दीवार का निर्माण होता है, उसी तरह हमारे जीवन में जो सत्य हम सीखे हैं वचनों के द्वारा, शिष्यत्व के द्वारा और आज्ञाकारिता के द्वारा, ये सब हमें ताकत देता है हमारे क्रिस्ती जीवन में। प्रेस दो। दीवार एक ही बार होता है कि एक एक ईंटा लगा लगा के होता है? 10-10 ईंटा एक साथ लगाता है कि एक एक ईंटा लगाकर उसका लाइन लेवल सब देखकर बाद में एक के ऊपर एक लगाता है ना? उसी तरह विश्वास का जो बढ़ाना वो एक ही बार नहीं होता है, रोज होता है। और ये रोज होने के लिए सत्य की जरूरत है। दूसरा, हमारे जीवन में डिसिप्लिन होना जरूरत है। जो मैं चाहूं वैसा नहीं, जो इंस्ट्रक्शन मिला है उसी के अनुसार चलने की कोशिश करता है। और तीसरा, जो कुछ भी मैंने सुना डिसाइपल के जैसे मैं अब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा हूं। और तीसरा है, मुझे ये इंस्ट्रक्शन अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। कैसे? ओबीडियंस से। तब मेरी जिंदगी बदलती है और मैं पवित्र विश्वास में बढ़ता हूं। प्रेज गॉड। दूसरा लिखा है हमको पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। जूड वचन नंबर 20 में लिखा है, पढ़िए। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। निर्माण मतलब बढ़ाना ना, बढ़ाना। तो अभी आपने क्या लिखा? ये बढ़ना है। और इसके लिए हमको किस चीज की जरूरत है? एक तो सत्य की जरूरत है। दूसरा, हमको विद्यार्थी के जैसे आकर पढ़ना है और डिसाइपल बनना है। तीसरा, जो कुछ भी पढ़ा है उसको हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? सिर्फ पढ़कर कि ओबीडियंस करें। ओबीडियंस को क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी करना है। तो जो रिट्रीट के लिए आता है, नोट्स लिखता है और लिखने के बाद उसको कभी खोलता ही नहीं है, तो डिसाइपल बनेगा नहीं। वो सीखता ही नहीं है, डिसाइपल बनेगा नहीं। उसका इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं मालूम है, अनजान है। तो अब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अनजान। उदाहरण, कल रात को मेरे को डॉक्यूमेंट साइन करना था, मैं अनजान था। बहुत टाइम बिताकर मुझे उसका ज्ञान मिला। अभी कोई आके मेरे को पूछेगा कि डॉक्यूमेंट साइन करना है, आसान होगा? क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है। उसी तरह जो कुछ भी आप लिख रहे हो उसे आपको क्या करना है? पढ़ना है, सीखना है और उसे अपने जीवन में लागू करना है। अब ये कैसे होगा? ये देखिए, अभी वापस पढ़िए वो वचन। किंतु प्रिय भाइयों, आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से
प्रार्थना करते रहे। कैसे 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 बढ़ाना है हमारे जीवन को? Pray in the Holy Spirit. तो लिखिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना यह हमारे बढ़ावा का इट इज अ पावर सोर्स फॉर ग्रोथ। ये हमारा बढ़ोतरी का सामर्थ्य से भरा हुआ स्रोत है। ये हमारे बढ़ावी का सामर्थ्य से भरा हुआ स्रोत है। इसका मतलब है प्रार्थना करना है। इसका मतलब है प्रार्थना करना है आत्मा के गाइडेंस आत्मा के अगुवाई से और इन्फ्लुएंस और पहचान से, जिससे हमारी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार हो, जिससे हमारी प्रार्थना प्रभु की इच्छा के अनुसार हो। और ये प्रार्थना होती है बहुत प्रिय क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा रिश्ता बहुत निकट होता है और ये होता है ईंधन। ये होता है ईंधन जिससे हमारे जीवन का ग्रोथ, जीवन की बढ़ोतरी बढ़ती है। तो आपने क्या लिखा है? सबसे पहले अन्य भाषा या आत्मा में प्रार्थना करने का ये बहुत बड़ा अभिषेक है, सूत्र है, सामर्थ्य से भरा हुआ सूत्र है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना आत्मा के गाइडेंस, अगुवाई और पहचान से करते हैं। और ये प्रार्थना पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है, इसीलिए ये प्रार्थना होता है प्रभु के इच्छा प्रमाणे। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे रोमे का पत्र 8:26 और 27। रोमियो के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। मम्मी भी, आत्मा डैडी भी, में बीवी भी, पति भी, बच्चे भी, भाई भी, बहन भी, ससुराल भी, बहू भी, सास भी, दोस्त भी, कौन आपकी सहायता करता है?
आत्मा कौन सा? दुष्ट आत्मा भी आपकी सहायता करता है कैसे अपने आप को बर्बाद करने की। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है बर्बादी से कैसे निकलना है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा भी हमारी सहायता करता है। हम यह नहीं जानते कि हम ये नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे कभी हुआ है? ऐसे कभी हुआ है? अरे ऐसे कभी हुआ है? ये समस्या है। मैं नहीं जानता मुझे कैसे प्रार्थना करना है। क्या पवित्र आत्मा जानता है? तो मान लो कल सवेरे शैतान ने आपके ऊपर प्रोग्राम बना के रखा है। कल सवेरे 10 बजे आपका एक्सीडेंट कराने वाला है और आपकी मौत होने वाली है। आपको मालूम है? पवित्र आत्मा को मालूम है। तो हमारी जब प्रार्थना होती है हमको नहीं मालूम क्या प्रार्थना करना है, लेकिन पवित्र आत्मा को कल आज हमेशा के लिए सब कुछ मालूम है। और इसीलिए प्रभु ने अपने बच्चों के लिए एक अच्छा वरदान दिया है, और वो वरदान है आत्मा में प्रार्थना करना। जब मैं नहीं जानता हूं मुझे क्या किस लिए प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है, कब करना है, किस लिए करना है, कौन सी प्रार्थना करना है, कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आत्मा जानता है। फिर किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विधि करता है। तो आत्मा हमारे लिए क्या करता है? कैसे? शब्द बोलकर, भाषा बोलकर, फिर क्या? मतलब कभी कोई बच्चा दर्द से रोता है तो कभी कभी उसके आंख से ओठों से आवाज भी नहीं निकलता है। तो ये जो पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है, कभी कभी शब्द भी नहीं निकलता है, लेकिन वो आवाज जो निकलता है उससे वो विनती कर रहा है हमारे लिए, और हमारे लिए युद्ध लड़ता है। अब ये कैसे होता है सुनिए। 27 ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। कौन जानता है? फिर वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है। एक मिनट, एक मिनट, आप क्या सोच रहे हो? आपका हृदय को मालूम है? नहीं मालूम? तो मेरे को क्यों देख रही? हाँ या ना बोलना। मालूम पड़ता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे हृदय को मालूम है। इसके मन में क्या है तुम्हारे हृदय को मालूम है। तुम्हारे आत्मा को नहीं मालूम इसके मन में क्या है। अगर ये ऐसा कोई डिस्कवरी होता कि माइक इधर लगाओ तो मन में क्या चल रहा है सब स्पीकर पे आएगा, घर में क्या होएगा? मजा आएगा। ये बोलती है मजा आएगा, बाकी लोग क्या बोले? नहीं नहीं। लेकिन आपके मन में क्या हो रहा है क्या आपके आत्मा को मालूम पड़ता है? प्रभु के मन में क्या है क्या उनके आत्मा को मालूम है? प्रभु के मन में। और प्रभु का आत्मा किधर है?
तो हमारे अंदर है, लेकिन प्रभु क्या सोचता है वो इस आत्मा को मालूम है। और ये आत्मा और मेरा आत्मा दोनों मिलकर एक बना है। और अभी ये आत्मा प्रभु के मन में जो कुछ भी है उसको लेकर हमारे आत्मा के द्वारा आवाज करता है, विनंती करता है। और जो विनंती करता है प्रभु के इच्छा के अनुसार करता है। अभी आप बताइए, ये प्रार्थना अच्छा है कि हमारी प्रार्थना अच्छी है? ये प्रार्थना सिर्फ विश्वास से होती है। ये प्रार्थना में कभी गलत हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये प्रार्थना आत्मा से आता है, मनुष्य से नहीं। अभी सुनिए, वापस 2700 वापस पढ़ रही है। अभी हमने जो समझा है वही लिखा है, देखिए। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर की इच्छा अनुसार संतों के लिए विनती करता है। क्या करता है? कैसे करता है? ईश्वर के इच्छा अनुसार। तो क्या ये प्रार्थना कभी गलत हो गई? तो जो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है, मान लो ग्रोनिंग करता है, अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, लाभा खाता रो खुद ही दिखे, या ध्यान की प्रार्थना करता है, ये तीनों भाषा में वो ईश्वर के अनुसार प्रार्थना करता है। जब वो अन्य भाषा से करता है और वो मनुष्य के भाषा से करता है, उदाहरण, मैंने इस बिटिया से कहा मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अब ये शब्द प्रेम, उसका एक ही मतलब है कि उसका कई मतलब निकल सकता है? तो हम जो भाषा में बात करते हैं, ये भाषा शुद्ध है कि भ्रष्ट है? कभी कभी कोई टीवी में प्रोग्राम होता है, उसमें जो डायलॉग होता है, डायलॉग लगता है सीधा है, लेकिन उसका मतलब डबल मीनिंग, ट्रिपल मीनिंग, बोथ मीनिंग का होता है, और लोग हंसते हैं, होता है ना? तो ये भाषा शुद्ध है कि भ्रष्ट है? अब जो अन्य भाषा है वो भी एक इस दुनिया की भाषा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी ऊंची भाषा नहीं है, नीचे वाली है। लेकिन जो ग्रोनिंग होता है या रोरिंग होता है, उसमें कोई भाषा नहीं होती, उसमें कोई शब्द नहीं होती, उसमें होता है सिर्फ आवाज। तो उसमें अगर अर्थ नहीं है तो उस शब्द का डबल अर्थ हो ही नहीं सकता। और ये जो शब्द है, ये जो आवाज है, पूरा का पूरा खाली है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? ये जो आत्मा से आवाज निकला है, उसमें वो उसका मैसेज डालता है, उसका सामर्थ डालता है, और फिर वो आपके आत्मा से बाहर आता है। जब दुष्ट आत्माओं से सुनता है, वो आपका आवाज नहीं सुनता है, आत्मा का आवाज सुनता है, और आत्मा ने उस शब्द में उस प्रकार का मैसेज डाला है जो प्रभु के इच्छा अनुसार है। इसीलिए दोपहर को सवेरे लंच के पहले हम लोग ने बोला
हम लोग अन्य भाषा से बात करेंगे। 3 दिन से बात कर रहे थे ना, कोई उल्टी करने गया नहीं। जैसे आज हमने कहा हम धाड़ेंगे, अब आपकी भाषा ये लेवल है कि ये लेवल है, ये ऊंची भाषा है, सबसे शुद्ध, ये तो भाषा नहीं है, सबसे ऊंचा आवाज है, सबसे श्रेष्ठ आवाज है। और ये आवाज सीधा जाके दुष्ट आत्मा के साथ युद्ध करता है। और ये जब युद्ध होता है, जीतता है हमेशा हम लोग, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जीत हासिल की है। हासिल करने वाला नहीं, हासिल की है क्रूस पर, जब उसने शैतान को हराया है। तो जब हम लोग अन्य भाषा से बात करते हैं या रोरिंग करते हैं, तो हम ईश्वर के या प्रभु की इच्छा के अनुसार आवाज देते हैं और उस आवाज से कार्य होता है। समझ में आ रहा है? आ रहा है? और तीसरा चीज बोलता है, पहला विश्वास बढ़ाता है, दूसरा है अन्य भाषा में बात करना, तीसरा 21वां जूड 1:21 21 पीटर्स का पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 21। ईश्वर के प्रेम में, एक मिनट, किसके प्रेम में? किसके? तो आप रोज कौन सा प्रेम चाहते हो? मनुष्य का प्रेम, ईश्वर का प्रेम? पत्नी पति से कौन सा प्रेम चाहती है? ईश्वर का प्रेम कि मनुष्य का प्रेम? देखिए, मनुष्य का प्रेम आपके साथ कार्य करेगा जब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। उदाहरण, पति बोलता है मुझे खुश कर, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। थोड़ा खुश करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तुरंत वो गुस्सा हो सकता है, ऐसा होता है। तो मनुष्य का प्रेम में क्या है? सामने वाला अगर मेरे को अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो मैं प्रेम करूंगा, अगर थोड़ा भी ढीला गिर गया तो मैं तुमको छोड़ेगा नहीं। ये ईश्वर का प्रेम कैसा है? मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो या ना हो, प्रभु का प्रेम मेरे लिए हमेशा एक समान है। तो लिखिए, जूड 1:21 में कहता है, हमें अपने आप को ईश्वर के प्रेम में रखना है। ईश्वर के प्रेम में रखना है, और ये होता है सबसे बड़ा सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, राइट? सुरक्षा की रक्षण, अच्छा, इसका मतलब है हमारा प्रेम का रिश्ता प्रभु के साथ, हमारा प्रेम का रिश्ता प्रभु के साथ जो हम हमेशा रहते हैं, उनके बाउंड्री के भीतर, बाउंड्री ये जो उसके सीमा के भीतर। तो जैसे हम सीमा क्रॉस करते हैं, हम प्रेम से अलग हो जाते हैं। तो जब तक हम सीमा के अंदर है, हम ईश्वर के प्रेम में सुरक्षित है। और ये होता है
और सीमा के अंदर रहना मतलब, और सीमा के अंदर रहना मतलब ओबीडियंस, आज्ञाकारी, आज्ञाकारी। क्योंकि यीशु ने हमको सिखाया है, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, अगर हम उनके आज्ञा का पालन करेंगे, हाउ डू यू से, इफ यू कीप माई कमांडमेंट्स, आप उनकी आज्ञा का पालन करोगे वैसे ही है, तब तुम मेरे प्रेम में, सिद्ध ठहरोगे, हाँ, सिद्ध ठहरोगे। तब तुम मेरे प्रेम में सिद्ध ठहरोगे। जॉन 15:10। ये चॉइस ये चुनाव हम सबको दिया है, ये चुनाव हम सबको दिया है। और जो कोई भी इस चुनाव को स्वीकार करता है, और जो कोई भी इस चुनाव को स्वीकार करता है, वह ईश्वर के प्रेम में रहता है, और ये प्रेम उस व्यक्ति की रक्षा करता है। तो झूठ हमको क्या सिखा रहा है? 3 चीज सिखाया अभी। सबसे पहले हमारे विश्वास को बढ़ाना है, दूसरा हमको आत्मा में प्रार्थना करना है, तीसरा हमको प्रेम में जीना है, और चौथा है, पढ़िए चौथा, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहेंगे और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु ईसा मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। तो उस दिन की प्रतीक्षा करो जिस दिन प्रभु हमें उनकी दया से अनंत जीवन हमारा सारा गुनाह माफ करके हमको अनंत जीवन प्रदान करते हैं। तो लिखिए, हमको वेटिंग को क्या बोलता है? वेटिंग, प्रतीक्षा हमको प्रतीक्षा करना है, हमको प्रतीक्षा करना है प्रभु यीशु की दया, प्रभु यीशु क्रिस्त की दया, जिससे प्रभु यीशु की दया जिससे हमें मिलती है क्षमा, जिसके द्वारा अनंत जीवन मिलता है। यही हमारी आशा है, यही हमारी आशा है और मोटिवेशन है। मोटिवेशन
उद्देश्य है। अभिप्रेरणा, अभी यही हमारी प्रेरणा है। विश्वासी विश्वासी इसी सच्चाई के द्वारा, इसी सच्चाई के द्वारा अपेक्षा करता है, अपेक्षा करता है कि प्रभु यीशु क्रिस्त जल्द से लौट आएंगे और हम सबको दया से क्षमा करेंगे और अनंत जीवन प्रदान करेंगे। इसी भविष्य की आशा हमें देता है विश्वास और धीरज, जो हमें हर समस्या में सहायता करता है। तो हमने 4 चीज पढ़ा। सबसे पहला है हमारे विश्वास को बढ़ाना है। कैसे? आत्मा में प्रार्थना करके। तीसरा, प्रेम में जीना है जो हमको सुरक्षित रखता है। और चौथा, प्रभु यीशु के वापस आने का आशा है, इंतजार है, क्योंकि उनके आने से हमको वह दया देता है, पाप के दंड से मुक्ति देता है और अनंत जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 4 चीज जो हमने लिखा है, ये होता है जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। देखिए, हम लोग दोपहर के समय शायद हमारा आवाज बहुत ऊंचा था, तो अभी हम प्रार्थना वापस करेंगे 10 मिनट के लिए। हमारे 20 मिनट है। अन्य भाषा से करेंगे, दहाड़ेंगे, अन्य भाषा से प्रार्थना करेंगे और यही विश्वास करेंगे कि हर एक के जीवन में वचन के अनुसार पवित्र विश्वास हम बढ़ाएंगे। और ये कैसे बढ़ता है? जैसा घर का मकान बनाता है ईंटा लगाकर, या दीवार बनाता है ईंटा लगाकर, एक एक ईंट लगाता है, उसी तरह हमारे ओटों से आए हुए एक एक शब्द हमारे विश्वास में बढ़ोतरी लाता है। दूसरा, प्रेम बढ़ाता है। कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। तीसरा, प्रभु की दया हमको हमारे भूतकाल में जो भी हमने गलती की है सबसे हमको क्षमा देता है और अनंत जीवन देता है। अनंत जीवन का मतलब क्या है? सब लोग ने नोटबुक सब बंद कर दिया। तो अभी तो छुट्टी हो गई यार, ऐसा लग रहा है हम स्कूल में, टाइम हो गया, चलो स्कूल का बुक बंद रखो और जाएगा, एकदम स्कूल के जैसा हो गया। अनंत जीवन क्या है? जिसका कोई अंत नहीं है। गलत। अनंत जीवन क्या है? बराबर है, प्रभु को जानना और
समाप्त ना। अरे बहन जी, आपने भी वही बोला, वो भाई ने बोला, कुछ अलग तो बोलो ना। उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला, लेकिन दोनों का मतलब एक ही था। आप लोग हमारी परीक्षा ले रहे हैं आज। ईश्वर के साथ जुड़ा रहो, हाँ, हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ा रहो। 101 तक का राइट। क्योंकि जो नर्क में है उसका भी जीवन, उसको अंत नहीं है, लेकिन जो नर्क में है उसका रिश्ता कोई भी ईश्वर के साथ नहीं है। तो प्रभु हमको कौन सा जीवन देने वाला है? अनंत जीवन। मतलब ईश्वर के साथ रहना, उनके निकट रहना, उनके साथ निवास करना, ये जीवन अंत तक, जिसका अंत नहीं है, ऐसा जीवन देने के लिए प्रभु यीशु वापस आ रहे हैं। प्रेज गॉड। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे कि आत्मा में कि जो कुछ भी रुकावट है, जो कुछ भी बंधन है, जो कुछ भी गुलामी है, जो कुछ भी हमारे जीवन में शैतान कार्य कर रहा है, वो सब का सब नाश हो जाए। और एक बात है, किसी बहन ने हमको ब्रेक के समय बोला, हम रात को बहुत जोर जोर से दौड़ते हैं। अरे यार, तुम रोज जोर जोर से दौड़ेंगे, परेशान हो जाएगा बाजू वाला, परेशान होएगा आपका पति, परेशान होएगा आपके बच्चे। ऐसा नहीं करना है। दौड़ना है, विश्वास से दौड़ना है। क्या विश्वास से? मैं आहिस्ता दौड़ रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कि मैं जोर से दौड़ रहा हूं, विश्वास से कर रहा हूं। मेरा छोटा सा आवाज भी काफी है, चिल्लाना नहीं है। करेंगे, दौड़ेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब यहां से जाने के बाद कुछ तो सीखे है ना, सीखे कि नहीं? तभी करना, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो खड़े हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलते जाइए। आपका आत्मा प्रार्थना कर रहा है हालेलुया। स्वर्गदूत ये शब्द सुन रहे हैं और आपको मुक्ति दे रहे हैं। सब मिलकर बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास से विश्वास करो कि आपका विश्वास बढ़ रहा है, ईश्वर का प्रेम आप में बढ़ रहा है, प्रभु की दया आपको हर पापों से मुक्ति दे रहा है, पापों से क्षमा कर रहा है, आपका जीवन बदल रहा है। विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जैसे हम हालेलुया बोल रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सबके अंदर आपका पवित्र विश्वास वचन के अनुसार बढ़ जाए। प्रभु यीशु, आपके नाम से सबके जीवन में आपका पवित्र विश्वास बढ़ जाए और हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार का डर, हर प्रकार का क्रोध, हर प्रकार का दुष्ट आत्मा का नाश हो जाए।
नाश हो जाए। प्रभु यीशु, आपका प्रेम, ईश्वरीय प्रेम सभी के हृदय में जो बह रहा है, अभी से किसी से नफरत नहीं है, और जिससे भी नफरत था, इस समय क्षमा करने का आत्मा ने उनको क्षमा करने का वरदान दिया है, क्षमा करने का वरदान दिया है। दुष्ट आत्मा जो क्षमा करने से रोकता है, उसे आपने निकाल दिया है और सभी को प्रेम से भर दिया है। सभी लोग क्षमा कर सकते हैं आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। आपका प्रेम बढ़ रहा है, आपका प्रेम बढ़ रहा है। आपके दया से सारे दुष्ट आत्मा का कार्य का नाश हो गया है, श्राप का नाश हो गया है, बीमारी का नाश हो गया है। जो कुछ भी दुष्ट था उसका नाश हो चुका है और सभी को अपने मुक्ति दी है। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हम सबको अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है। हमारे परिवार के हर लोग को आपने अनंत जीवन दिया है। इस चर्च के सारे मंडली को आपने अनंत जीवन दिया है। इस चर्च के फादरों को आपने अनंत जीवन दिया है। रांची के लोगों को आपने क्षमा देकर अनंत जीवन दिया है। हमारे देश के निवासियों को आपने अनंत जीवन दिया है। इस संसार के लोगों को आपने अनंत जीवन दिया है। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के जादू टोना, अंधकार की शक्ति का आपने नाश कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, आप खुद प्रार्थना कीजिए, आप खुद विनती कीजिए और सारे लोगों को हर एक बंधनों से, हर एक श्रापों से मुक्ति, मुक्ति, संपूर्ण मुक्ति इसी वक्त, हर बीमारी से मुक्ति, हर परिवार में, हर क्रिश्चियन जीवन में आपका पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हर एक पैरिश को आपने छुआ है, इस पैरिश के लोगों को आपने छुआ है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद आपा पिता, धन्यवाद आपा पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। चलो हम प्रभु को जोर से ताली बजा के